नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बिल्कुल सुस्ती भरा ट्रेडिंग सेशन रहा है। आज के सेशन में कुछ कामकाज हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो जब शूट करी थी तब भी निफ्टी 19,790 के करीब था और अभी दिन की मतलब बाजार जो मार्केट जो बंद हो रहा है 3:30 बजे वाली वीडियो, उसमें भी आपके लिए बाजार एज इट इज वहीं का वहीं क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझना कि मार्केट में आज एक्शन नहीं हुआ, सुस्ती है, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी सुस्ती ही है। ना स्टॉक स्पेसिफिक सुस्ती है बिल्कुल, और ना ही खबरों के लिहाज से। जो बाजार ओपनिंग के समय होना था वो तो हो गया, लेकिन बाजार बंद होने के बाद आज बहुत कुछ होने वाला है। और आज जो बाजार में आपको एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिला है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये जो ऑप्शन सेलर है ना, इन्होंने फिर सबका पैसा खा लिया है, जितने भी ऑप्शंस बायर है। और ये क्लियरली दिख रहा था 19,800। मैंने पहली वीडियो में भी ऑप्शन चेन के रिलेटेड बात करी थी, नेक टू नेक मामला हो रहा था। देखिए, अगर पुट राइटर्स की बात करें तो वो 19,800 पे ही थे, केवल 750 700 पे ज्यादा नहीं थे, यानी सपोर्ट केवल 19,800 ही था। और कॉल राइटर्स 19,800 बेच रहे हैं, 19,850 बेच रहे हैं, 19,900, हर जगह दबा के राइटिंग हुई है। इस बीच में बाजार चलता रहा और पुट राइटिंग बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि 19,800 पे दबा के 5 करोड़ करीब के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। और कॉल राइटर्स तो पहले से ही ज्यादा थे, तो बाजार वहीं का वहीं बंद हो गया। आज आप ऑप्शंस का जो डाटा देखेंगे ना, वो मतलब आज फिर एक बार धमाकेदार होगा। आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लास्ट एक्सपायरी में ऑप्शंस में सेलिंग हुई थी, पता है कितने की? 70,000 करोड़ की। क्लियरली बता रहा था कि कॉल और पुट में दबा के बिकवाली हुई है, और इसीलिए लास्ट एक्सपायरी भी बिल्कुल रेंज बाउंड रही, और इस बार की एक्सपायरी भी बिल्कुल रेंज बाउंड आएगी आपके लिए। अब इनफैक्ट अब तो हो ही गई, और क्या है, 21 मिनट रह गए बाजार बंद होने में, वहीं का वहीं बाजार बंद हो गया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भरपूर एक्शन देखने को मिला आपको, और बाजार बंद होने के बाद बड़ा एक्शन होना है। अब क्या क्या एक्शन होना है और कहां कहां एक्शन देखने को मिला है, पहले बाजार का अपडेट दे देता हूं। निफ्टी 9 पॉइंट नीचे 19,801 पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 20 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी 104 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर है, स्मॉल कैप में भी 100 पॉइंट्स की तेजी है। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी भरपूर थी। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो देखें तो 1240 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है, तो उसके सामने 800 शेयर्स के समथिंग नेगेटिव है। आज एक आईपीओ आया प्लाजा केबल, बढ़िया लिस्टिंग, 48% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है, आपको सर्किट लगा दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया सेक्टर में 3% की तेजी दी, वहीं मेटल, ऑटो, एनर्जी, ये कुछ और सेक्टर थे जो तेजी को लीड कर रहे थे। गिरावट को केवल एक ही सेक्टर ने लीड कराया, और उस सेक्टर का नाम है आईटी सेक्टर। टीसीएस के नंबर्स के बाद पूरे आईटी में हल्का प्रेशर देखने को मिला, कुछ खास नहीं लेकिन हल्का था। खुद टीसीएस डेज लो के पास 1.8% के समथिंग की गिरावट दिखाता हुआ दिखाया आपको। वहीं बात करें बाकी के आईटी स्टॉक्स की, तो परसिस्टेंट सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सब लाल निशान में देखने को मिला। मार्केट में टॉप गेनर्स की बात करी जाए आज के सेशन में, तो एमएमटीसी 20% का सर्किट, नेटवर्क 18 12% ऊपर, लिंडे इंडिया 13% ऊपर, नाम इंडिया 8%, मोतीलाल ओसवाल के शेयर में भी 8% की तेजी थी। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो लक्ष्मी केमिकल कल 11% भागा और आज लगभग 5% नीचे है। क्यूआईपी के जरिए जो फंड रेज होना था वो हो गया है, शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, और आज स्टॉक नीचे भी आ गया है। फिनोलेक्स केबल्स में 3% की गिरावट है। एसडब्ल्यू सोलर में भी ये T2 ट्रेड में चल रहा है और 2.5% के करीब नीचे दिख रहा है। टेक महिंद्रा 0.25% नीचे, सुंदरम फाइनेंस 0.3% नीचे। आज हमारा फेवरेट एचडीएफसी बैंक बढ़िया करता हुआ दिखा है, लगभग 0.5% की तेजी थी। इन्फोसिस में 1.5% की गिरावट, टीसीएस में 0.2% की गिरावट, रिलायंस आज भी हरे निशान में बढ़िया है, तो चलो अच्छा कर रहा है। जोमेटो एक बार फिर बढ़िया तेजी में आता हुआ दिखा है। निफ्टी में 29 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसको लीड करा कोल इंडिया, बीपीसीएल, मारुति, एनटीपीसी ने, और 21 शेयर्स लाल निशान में, जिसको लीड करा टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस, एचसीएल टेक ने। अब आज बाजार बंद होने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बड़ा एक्शन होना है। वो क्या क्या होना है? वैसे तो दिन के दौरान सारी वीडियो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डालूंगा, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। टीसीएस पे तो आज हो गया रिएक्शन, कल आएगा इन्फोसिस पे, और वो होगा बड़ा वाला। एचसीएल टेक के भी नंबर आएंगे, बट अगर सीक्वेंस वाइज में डालूं तो सबसे पहले आई थिंक 4:30 बजे के करीब तक आपके लिए इन्फोसिस के नंबर आ जाएंगे। लगभग 5, 5:30 या 6 बजे के करीब भारत का इन्फ्लेशन का डाटा आ जाएगा, एंड आई थिंक यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा भी आज ही आना है, और वो भी अराउंड 7 बजे के करीब आ जाता है।
उसके बाद HCL टेक के नंबर लेट नाइट आते हैं, ऑलमोस्ट लेट नाइट तो नहीं कहूंगा, 8 बजे के करीब आते हैं। अब इस बार देखने वाली बात है कब तक आते हैं, तो वो आपके लिए रडार पे रहना चाहिए स्टॉक। एंड अमेरिका का बाजार कैसे रिएक्ट करता है आज के सेशन में, वो देखने वाली बात होगी उनके इन्फ्लेशन के डाटा के बाद, अगर आज आएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। आज मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड था, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के चक्कर में यहाँ पे बिकवाली हुई है। आज प्रॉपर ऑप्शंस एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, कुछ खास नहीं था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन था। बाकी बात करें साथ ही साथ तो नंबर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो HCL टेक, इन्फोसिस के साथ साथ आज और भी नंबर्स आने लाइक टाटा मेटालिक्स, आप और देखें तो GTL इंडस्ट्रीज के आ चुके हैं, HDFC EMC इसके भी नंबर आ चुके हैं, एंजल वन के आने हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन के नंबर आने हैं, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के भी नंबर आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। बाकी दिन के दौरान सारे स्टॉक्स, सारी वीडियो, सारी खबरें मैं आपके साथ जरूर कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।